है दोस्तों, 1920 में इथियोपिया अलग अलग कबीलों में डिवाइड हुआ था। उसे एकजुट करने के लिए सलासी नाम का एक इंसान आगे बढ़ता है। सलासी बहुत चालाक और इंटेलिजेंट था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और नीति से इथियोपिया के अलग अलग बटे हुए लगभग सभी कबीलों को अपने नेतृत्व में इकट्ठा कर लिया। लेकिन एक कबीले का सरदार जिसका नाम बलोचा था, उसने सलासी के साथ मिलने के लिए मना कर दिया। बलोचा एक ताकतवर इंसान था। सलासी ने बलोचा को समझौता करने के लिए अपने पास बुलाया। बलोचा डरा हुआ होता है, इसलिए उसने अपनी 10,000 फौज के साथ जाता है और राजधानी से थोड़ी दूर पर रुक जाता है और वहीं अपना ठिकाना बना लेता है। उसे डर था, अगर हम इथियोपिया में इतनी फौज लेकर जाएंगे तो इथियोपिया की फौज हम पर अटैक कर सकती है। वहीं सलासी बार बार बलोचा को दावत के लिए बुला रहा था, लेकिन बलोचा जानता था कि अगर वो दावत के लिए जाएगा तो उसे बंदी बना लिया जाएगा या उसकी जान भी जा सकती है। लास्ट में बलोचा ने डिसाइड किया कि अगर हमें हमारे 600 जाबाज सिपाहियों के साथ दावत पे आने की अनुमति हो तो हम सलासी से मिल सकते हैं। सलासी उसकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट करके बलोचा को दावत के लिए बुला लेता है। इधर बलोचा अपने सैनिकों के साथ महल में दावत के लिए पहुंचा तो उधर सलासी ने अपनी सेना भेजकर बलोचा के ठिकाने पर रहने वाले सैनिकों को वहाँ से भगा दिया। बलोचा जब वहाँ से लौट कर आता है तो देखता है कि यहाँ सब खत्म हो चुका होता है। उसे पता चल जाता है कि वो सलासी के जाल में फंस चुका है और लास्ट में बलोचा ने हार मानकर सलासी की बात को एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से सलासी ने अपने इरादों को छुपा करके पूरी चालाकी के साथ इथियोपिया को कई साल बाद एक साथ करने में सफल रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने इरादों को, अपने नेक्स्ट स्टेप को किसी को बताना नहीं चाहिए। हमें अपने इरादों को छुपाना सीखना चाहिए। अगर हम अपने कामों के जरिए अपने इरादों को जाहिर नहीं होने देते हैं तो हम अपने दुश्मनों के सभी चालाकियों और षड्यंत्रों से बच सकते हैं। अक्सर हम अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए अपने मन की बात, अपने आइडिया को सबको बता देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। ये एक लॉ भी है, ऑलवेज कीप योर इंटेंशंस ए सीक्रेट। अपने इरादों को छुपाना सीखो, जो द 48 लॉ ऑफ पावर बुक में बताई गई है, जिसके ऑथर रॉबर्ट ग्रीन है। इसमें ऑथर ने पावर के 48 नियम बताए हैं, जिन्हें सीख कर हम चालाकी के नियम जान सकते हैं और अपनी वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। इन नियमों का गलत तरीके से यूज ना किया जाए तो सही है और आप अपनी काइंडनेस को ना भूलें। लॉ नंबर 2 है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा जरूरत से थोड़ा कम बोले। 1925 में निकोलस प्रथम के राजा बनने के बाद रूस में हाहाकार मच गया। निकोलस ने सारे विद्रोहियों को बंदी बना लिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। एक विद्रोही नेता को जब फांसी पर लटकाया जा रहा था तो फांसी की रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये देखो, ये देखो, रूस का राजा एक मजबूत रस्सी भी अच्छे से नहीं बनवा सकता। वो राजा के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। उस समय फांसी देते समय अगर रस्सी टूट जाती थी तो उसे भगवान की इच्छा मानकर कैदी को छोड़ दिया जाता था, उसकी सजा माफ कर दी जाती थी। जब निकोलस को पता चला कि फांसी देते समय रस्सी टूट गई थी तो उसने उसकी सजा माफ करने के लिए आदेश लिख लिया था। जब निकोलस उस आदेश पत्र पर साइन करने जा रहा था तो उसने अपने मंत्री से पूछा कि रस्सी टूटने के बाद क्या कैदी ने कुछ कहा? तो मंत्री ने बताया कि कैदी बोल रहा था कि उसका राजा एक मजबूत रस्सी भी नहीं बनवा सकता। इस बात को सुनने के बाद राजा ने उस कैदी की सजा माफ करने वाला प्रमाण पत्र फाड़ दे के फेंक दिया और बोला, अगर ऐसी बात है तो हम साबित कर देंगे कि हम एक मजबूत रस्सी बनाना जानते हैं। अगले दिन मजबूत रस्सी से उस कैदी को फांसी पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। वह कैदी अपनी बेलगाम जुबान की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर वह कैदी रस्सी टूटने के बाद कुछ बोला ना होता और चुप रहता तो वह बच सकता था, लेकिन उससे चुप नहीं रहा गया और वह अपनी इसी बेलगाम जबान की वजह से मारा गया। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें जरूरत से थोड़ा कम बोलना चाहिए। इंटेलिजेंट लोग कम शब्दों में ही लोगों को खुश करना और डराना जानते हैं। हम जितना ज्यादा बोलेंगे हमारे मुंह से उतनी ही ज्यादा बेवकूफी भरी बातें निकलने की संभावना रहती है। ज्यादा बोलना कभी कभी हमारे लिए बुरा साबित हो सकता है, जैसा कि हमने आगे की कहानी में देखा है। तो इसीलिए हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। लॉ नंबर 3 है लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचे। अगर आपको प्रभावशाली बनना है तो आपको भीड़ से हटकर कुछ करना होगा। वो करना होगा जो लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ यूनिक करना है। हमें खुद को लोगों की भीड़ में गायब होने नहीं देना है। हमें अपने लिए और लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे कि लोग हमें कभी भूल ना पाए। ये नियम कहता है कि अगर लोगों का आकर्षण खींचने की वजह से अगर आपकी इमेज में कुछ विवाद होता है तो भी वो कुछ हद तक ठीक है। हम लोगों का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए कोई भी कॉस्ट चुका सकते हैं, बट हमें कुछ भी एक लिमिट में रहकर करना होगा। लॉ नंबर 4 है विन विथ योर डीड्स इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग। बहस के बजाय अपने कर्मों से विजय हासिल करें। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपके सीनियर या आपसे जो ऊपर हैं उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जगह सही या गलत हैं। वे तो केवल
आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास पावर होती है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल अपनी बात मनवाने के लिए आपके खिलाफ कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने सीनियर या जो आपसे ऊपर हैं उनके साथ बहस ना करें, बल्कि हमेशा उनके साथ अपनी सहमति जताएं और अपने बेहतर कार्य से उनका दिल जीतने की कोशिश करें, ना कि अपने किसी शब्दों से। लॉ नंबर 5 है, दोस्तों की तरह नजर आए बट जासूस की तरह काम करें। हमें अपने दुश्मनों की प्लान्स और उनकी चालाकी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें अपने दुश्मनों के मन की बात या उनकी प्लान को जानना है तो हम एक जासूस का सहारा ले सकते हैं, बट इससे अच्छा यह है कि आप खुद जासूसी करके जानकारी हासिल करें। इसके लिए आप जब भी उसके पास या आस-पास बैठे तो उनसे विनम्रता और अच्छे ढंग से बात करें, इससे आप उनके मन की बात जान सकते हैं। लॉ नंबर 6 है, यूज ऑप्शंस टू ग्रो योर आइडियल स्टफ। अपना आदर और सम्मान बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का प्रयोग करें। अगर हमें अपनी वैल्यू करवाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सम्मान पाना है तो हमें ऑप्शंस का यूज करना होगा। हम ऑप्शंस के माध्यम से अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप हर जगह मौजूद होते हैं और हर किसी की बात सुनते हैं तो धीरे धीरे आपका रिस्पेक्ट कम होने लगता है। लोग हमें इग्नोर करते रहते हैं, वहाँ हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए लोगों के बीच अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कब और कहाँ ऑप्शंस होना है और कहाँ प्रेजेंट होना है आपको सीखनी होगी। जब हम लोगों के बीच ऑप्शंस होंगे तो उन्हें हमारी कमी का एहसास होगा, बट लोग आपकी कमी का एहसास करें वैसा आपको पहले बनना होगा। आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि लोगों को आपकी कमी का एहसास हो। दोस्तों, इस बुक में पावर के और अपनी वैल्यू बढ़ाने के टोटल 48 लॉ बताए गए हैं, बट इस वीडियो में हमने केवल 6 लॉ को ही डिस्क्राइब किया है। बट आप इन 6 लॉ को भी फॉलो करके चाणक्य के नियम जान सकते हैं और अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।